सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब का। MNA साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इकबाल डिप्टी भाई, सलीमुज़्ज़मान साहब मौजूद हैं, काटी के प्रेसिडेंट, और तमाम मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के लोग, DMC के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हमारी हौसला अफजाई के लिए। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और उसी के साथ साथ मैं हमारे मीडिया के तमाम दोस्तों का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज इस इवेंट को एक बहुत अच्छी कवरेज भी दी है। कोरंगी स्पोर्ट्स फेस्टिवल, सर जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्राउंड हैं, लेकिन उनकी हालात बहुत ख़राब थे चंद दिन पहले ही, राधा चंद माह पहले। तो हमने कोशिश की है कि हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर एक वेव क्रिएट करें जिससे हम अपने ग्राउंड्स को इम्प्रूव भी कर सकें और यंगस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें स्पोर्ट्स की। उस सिलसिले में हम लोग कोरंगी और लांडी में क्रिकेट के इवेंट्स करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो कि आज से स्टार्ट हो गए हैं। शाह फैसल के अंदर हमने शूटिंग बॉल के ग्राउंड्स को लाइटिंग प्रोवाइड कर दी हुई है, वहाँ पर शाम के टाइम पर भी इंशाल्लाह ताला शूटिंग बॉल के इवेंट्स होंगे। तो तमाम जो शूटिंग बॉल के इवेंट्स हैं वो शाह फैसल टाउन के अंदर होंगे। फ़ुटबॉल के लिए हमने मॉडल कॉलोनी फ़ुटबॉल ग्राउंड को प्रिपेयर किया है और वहाँ पर फ़ुटबॉल के इंशाल्लाह ताला इवेंट्स होंगे। तो बुनियादी मकसद के पूरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर ये तमाम स्पोर्ट्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम लोगों ने कोशिश की, जैसा कि आपको बताया भी सही, कि जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूथ है उनको प्रोवाइड की जाए। इसमें मेरा ख्याल है कि तमाम डिपार्टमेंट्स ने अपना अपना किरदार अदा किया है, लेकिन ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पार्क्स डिपार्टमेंट शाबाशी का मुस्तहिक है, B&R का डिपार्टमेंट शाबाशी का मुस्तहिक है जिन्होंने इस पार्क पर बहुत ज़्यादा काम किया। M&D का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा काबिल सताइश है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। हमारा सैनिटरी का स्टाफ यहाँ पर दिन रात मेहनत करके लगा रहा है और उन्होंने इसको आज इस बेहतर शेप में, जो कि आप सबको नज़र आ रहा है, इस ग्राउंड को लेकर आए हैं। उसके साथ साथ हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें गुलाम मोहम्मद साहब हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं और इरशाद आरई साहब, उन्होंने भी इसको अरेंजमेंट करने में, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर फ़हीम खान साहब, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। तो इट्स अ जॉइंट एफर्ट्स है और हम ये चाहते हैं कि जितने भी ग्राउंड हैं उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग इम्प्रूव करते जाएँ। आप आए हैं, इससे बहुत ज़्यादा DMC का जो एजुकेशन के बच्चे थे, आपने देखा आज वो किस तरह से एनर्जेटिक और पूरे पोटेंशियल के साथ परफॉर्म भी कर रहे थे और सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ा एक अच्छा माहौल है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर। तो हमारे जो डायरेक्टर एजुकेशन है यकीनी तौर पर वो भी शाबाश के मुस्तहिक हैं। आप यहाँ पर आए, इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई है और मेरा ख़्याल है कि अगर हम इस तरह के इवेंट्स करते रहेंगे कोशिश करके तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। उसके साथ साथ सर आज 14 नवंबर है तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, हम लोग थोड़ी सी उसकी वॉक भी करेंगे इंशाल्लाह ताला अवेयरनेस के लिए। और हमने आज के दिन इस प्रोग्राम को लॉन्च करने की जो रीज़न है वो स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना और उसके साथ साथ ये बताना कि अगर हम हेल्दी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे तो हमारे माशरे के अंदर जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ख़त्म होते जाएंगे। तो ये एक पैगाम हमारा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर भी है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ करने से, जिस तरह से हमने स्टार्ट लिया है, हमारा माशरा इंशाल्लाह ताला और हमारे यंगस्टर्स सेहतमंद भी होंगे और एक सेहतमंद माशरा नज़र आएगा। सो अगेन थैंक यू सो मच सर, आप तमाम लोगों का यहाँ पर तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। DMC कोरंगी की इंतज़ामिया का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिस बेहतरीन अंदाज से तब्दीली की फ़िज़ा कोरंगी ज़िले में पिछले 2-2.5 माह में आई है वो आप सब देख रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि जो ग्राउंड माजी में कचरे से भरा हुआ था, झाड़ियों से भरा हुआ था, आज उस ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। खूबसूरत घास है, पवेलियन है और हेल्दी एक्टिविटी खेलों के हवाले से की जा रही है। तो मैं सबसे पहले तो DMC के उन अफसरान का, उन एहलकार का, उन कारकुनान का सिंध गवर्नमेंट की जानिब से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए बड़ी खूबसूरत अंदाज से काम किया और आज आपको कोरंगी 5 नंबर की आवाम को एक बेहतरीन तोहफ़ा है DMC की जानिब से कि खूबसूरत पार्क ग्राउंड उनके लिए अवेलेबल है। वो अपने खेल सकते हैं यहाँ पे, जो लोग एक्सरसाइज करना चाहें वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। बैडमिंटन की फैसिलिटी है, फ्लड लाइट्स भी इंशाल्लाह ऑपरेशनल कर दी जाएंगी। तो ये शो करता है कि पिछले 2-2.5 माह में
इस ज़िले के अंदर एक तब्दीली की फ़िज़ा स्टार्ट हुई और इंशाअल्लाह मैं सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोरंगी की आवाम को इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि ये जो तब्दीली की मुस्बित फ़िज़ा है ये इंशाअल्लाह इसी तरीके से जारी व सारी रहेगी। मैं समझता हूँ आज का दिन बड़ा अहम है। 14 नवंबर दुनिया भर में डायबिटीज़ के दिन के तौर पर मनाया जाता है। आज के रोज़ आप डायबिटीज़ के हवाले से पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और मैं समझता हूँ डायबिटीज़ के हवाले से सबसे बेहतरीन अवेयरनेस अगर फिज़िकल एक्टिविटीज़ को आप परवान चढ़ा के दे सकते हैं, इससे बेहतरीन मिसाल आपको नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर का, डीएमसी के इंतज़ामिया का 14 नवंबर को ये काम स्टार्ट करना एक बड़ा अहम मैसेज है कोरंगी की आवाम को भी, डीएमसी के अफसरान को भी, कराची की आवाम को, मैं समझता हूँ पूरे सूबे को, पूरे मुल्क को, कि हम सब को अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो हमें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को परवान चढ़ाना होगा, हम सब को एक्सरसाइज करना होगा, हम सब को वॉक करना होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब से टीवी और मीडिया का बूम आया लोगों ने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया। अब लोग ज़्यादा टाइम टीवी पर गुजारते हैं। तो मैं समझता हूँ कोरंगी की आवाम को पार्क्स की शक्ल में, इन ग्रीन एरियाज़ की जगह में अब ऐसी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जहाँ पर वो शाम को आके चहलकदमी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनकी फैमिलीज आ सकती हैं। और ये हेल्दी एक्टिविटीज़ मैं समझता हूँ एक सही मानों में गेम चेंजर होगा कोरंगी की आवाम के लिए। मैं कोरंगी वालों से कहना चाहूँगा हेल्थ इज़ वेल्थ। और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से अगर हम सब तहिया कर लें कि हम सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करनी है, तो जैसा शहरियार ने कहा कि डायबिटीज़ से, हाइपरटेंशन से, ब्लड प्रेशर और जो दिल के अमराज होते हैं हम उनसे बचत हासिल कर सकते हैं, अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा खुश इस बात पे हूँ कि ये आज वन ऑफ इवेंट नहीं है, एक ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल है जो कि कोरंगी से लांडी शाह फैसल कॉलोनी की तरफ भी जाएगा और इंशाअल्लाह पूरी डीएमसी कोरंगी में ये इवेंट्स किए जाएंगे। और डीएमसी कोरंगी ये साबित करेगी कराची के तमाम अजला में कि कोरंगी की आवाम कितनी हेल्थ कॉन्शियस है, कितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से मोहब्बत करती है। क्योंकि अब मैं समझता हूँ इस शहर के अंदर खौफ की फ़िज़ा नहीं है, अब इस शहर के अंदर खेल कूद की फ़िज़ा होनी चाहिए, सेलिब्रेशन की फ़िज़ा होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह वो बुरा वक्त अब ख़त्म हो चुका है, अब अच्छा टाइम हम सब के लिए आ गया और हम सबको मेक श्योर करना है कि ये अच्छा टाइम हमें अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को इंशाअल्लाह दे के जाना है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जी। कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, एएसएल में किसी भी शायरी को जाने की इजाज़त नहीं है और कोरंगी में यहाँ पर आपने ये कोरोना है तो इसकी खिलाफ वर्जी होगी। खिलाफ वर्जी वैसे आप भी करें क्योंकि मास्क अपनी ठोड़ी पे पहना है। प्रॉब्लम यही है, हम जो है ना अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं करते, दूसरों के ऊपर तनकीद करते हैं। आपको ये समझना होगा कि कोरोना अब एक रियलिटी है, एक हकीकत है और उस हकीकत में हम सबको सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने का तरीका क्या है? आप हाथ धोएं, मुंह धोएं, वुज़ू करें, अपने चेहरे को ढाकें। अब मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, उसके बाद भी आपने अपने चेहरे को ढाका है। ये शो करता है मैं मीडिया को नहीं, मैं मीडिया को ये कहना चाहूँगा एक्चुअली, देखें कोरोना वायरस ये ख़त्म नहीं होने वाला। अब ये एक हकीकत है, हमें सर्वाइव करने के लिए लोगों को ये बताना होगा। और बताना क्या है कि आपको मास्क पहनना है, आपको अपने हाथ धोने हैं, वुज़ू करनी है, जब भी आप अपने आप को कोरोना वायरस से बचा पाएंगे। ये बताइए कि आपने कहा है जी, 2.5 महीने बाद कोरंगी के अंदर एक हेल्थी एक्टिविटी पार्क बन गया है, यानी तबाही हुई थी। लोकल गवर्नमेंट ने 2 से 2.5 अरब की करप्शन पकड़ी है और क्यों नहीं करवा रहे हैं आप, ताकि मसला हल हो। अब अच्छा दौर कह रहे हैं आप आ गया, तो ये करप्शन को बेदखल क्यों नहीं करते, सजा क्यों नहीं मिलती? मैं समझता हूँ कि करप्शन को बेनकाब करना हो, नाअहली को बेनकाब करना हो, वो हमेशा परफॉर्मेंस के थ्रू करते हैं। और जो आज आप ये तब्दीली की फ़िज़ा कोरंगी में देख रहे हैं वो बेहतर परफॉर्मेंस के ज़रिए देख रहे हैं कि जो ग्राउंड माजी में गलत चीज़ों की आमाजगाह बन गया था, जहाँ पर झाड़ियाँ थी, गंद थी, कचरा था, आज वो माशाल्लाह चीज़ तब्दील हो गई है। कोरंगी के नौजवान, कोरंगी के बच्चे, कोरंगी की फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं। और मैं समझता हूँ यही वो मैसेज है जो हम सारे शहर के अंदर इंशाल्लाह दे रहे हैं कि डीएमसीज़
उन्हीं वसाइल के साथ काम कर रही है, बेहतर तरीके से करिए और वो काम आपको होता हुआ नज़र आएगा। मुझे खुशी इस बात पे होती है कि मैं बिलखुसूस कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट सेंटर की बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे पार्क्स जो कि माजी में बंद पड़े हुए थे, उन पार्क्स की तज़ीन व आराइश की गई है, उनको खोल दिया गया। और इसके लिए मैं बिलखुसूस, चूँकि मैं कोरंगी में मौजूद हूँ, कोरंगी के पार्क्स डिपार्टमेंट को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि आप लोग बेहतरीन तरीके से काम करें और इंशाअल्लाह इसी तरीके से आप लोग काम करते रहें। आपकी गवर्नमेंट, आपकी आवाम आपके साथ खड़ी होगी। एक आम आदमी का बराह रास्त ताल्लुक महकमा बल्दियात से, आपके पास कलमदान नहीं है लेकिन आप सिर्फ गवर्नमेंट हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इन 13 सालों में या 15 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने महकमा बल्दियात का कोई एक ऐसा इदारा मॉडल के रूप में बनाया? कराची वाटर बोर्ड, जिला बल्दियात, KMC, LDA, MDA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ADA, कोई एक ऐसा इदारा आप बना सकते हैं? बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। बल्दियात की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी उनसे सवाल पूछें कि मुझे बताएं KMC के अंदर कोई एक अस्पताल बताएंगे? कोई एक अस्पताल बताएंगे आप मुझे? आप मुझे KMC के अंदर कोई एक डिस्पेंसरी बताएंगे? कोई एक सड़क बताएंगे जो उन्होंने बनाई हो? मैं आपको बताता हूँ। यहीं से आप 2 किलोमीटर आगे चले जाएं, कोरंगी 2.5 नंबर का ब्रिज है। किसने बनाया? सिंध हुकूमत ने बनाया, बल्दियात डिपार्टमेंट ने बनाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने बनाया। पीछे आप 12,000 रोड पे चले जाएं, किसने बनाई वो रोड? KMC ने बनाई, DMC ने बनाई, PTI ने बनाई, MQM ने बनाई? नहीं, सिंध गवर्नमेंट ने बनाई। 8,000 रोड किसने बनाई? लांडी की तरफ आप जाते हैं, वो सड़क कौन बना रहा है? लाठी को किसने पैसे दिए? काटी की एसोसिएशन के यहाँ पर लोग मौजूद है, काटी को सिंध हुकूमत ने पैसे दिए ताकि काटी के हालात को बेहतर बनाया जा सके। तो आपके ऊपर है ये कि आप आवाम को नेगेटिव चीज़ बताएं या पॉजिटिव चीज़ बताएं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिम्मेदारी थी मेयर की, जिम्मेदारी थी DMC चेयरमैन की थी, लेकिन जिम्मेदारी को निभाया किसने? सिंध हुकूमत ने। तो ये वो पॉजिटिव चीज़ है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह इन तमाम गलत तनकीद के बावजूद हम तनकीद से घबराते नहीं हैं। कराची हमारा दिल है, कोरंगी हमारा दिल है। इंशाअल्लाह ये बेलौस खिदमत जारी और सारी रहेगी। और अभी मैं आपको एक और अच्छी खबर देता हूँ। इसी रोड से आप आगे जाएंगे इब्राहिम हैदरी की तरफ, इसी कोरंगी ज़िले के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत एक 6 किलोमीटर का पोर्शन है जिसको पब्लिक स्पेस में कन्वर्ट किया है, जिससे कोरंगी के लोग भी, यहाँ के मजदूर भी और इब्राहिम हैदरी में जो मच्छरे रहते हैं वो भी मुस्तफ़ीद होंगे। तो हम तमाम तनकीद के बावजूद काम कर रहे हैं क्योंकि काम करना हमारी जिम्मेदारी। और इंशाअल्लाह अब चूँकि खौफ की फ़िज़ा ख़त्म हो गई है, ये कोरंगी की आवाम फैसला करेगी कि किसने खिदमत की, किसने बातें की। जी। माजी में कोई इस तरह की मिसाल नहीं मिलती कि वज़ीर-ए-आज़म खुद कहे कि उनके बेलने की रखा हुआ है और उन्हें पुलिस ऑफिसर को मौका करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की बराह रास्त गवर्नमेंट को क्या ये जरूरी है? अच्छा, मुझे दुख इसलिए होता है कि ये वो वज़ीर-ए-आज़म है जिन्होंने कहा था इदारों का एहतराम होना चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, पॉलिटिकल सियासी मदाखलत इदारों में नहीं होनी चाहिए। ये ऐलान मैंने नहीं किया था, ये ऐलान इमरान खान साहब ने किया था और आवाम को ये सुहाने ख्वाब दिखाए थे। अब खुद खान साहब इस बात का बरमला एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ, मैं पुलिस के मामलात में मदाखलत करता हूँ। मैं अपने ज़ाती मफाद के लिए लाहौर के पुलिस चीफ को अपॉइंट करता हूँ ताकि मेरे पर्सनल इश्यूज़ रिजॉल्व हो सकें। तो आपने तो खान साहब वादा किया था कि रियासत ऐसी होगी जो सबको बराबरी के साथ देखेगी। तो किसी गरीब आदमी की ज़मीन पर कब्ज़ा होता है उसके लिए तो आप ये चीज़ नहीं करते, लेकिन चूँकि आपका रिश्तेदार था, आपका बहनोई था, उसके लिए आप करें। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि कितनी बड़ी नाअहली का एतराफ़ वज़ीर-ए-आज़म ने किया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म है, बोजदार साहब वज़ीर आला हैं, ऑल पावरफुल, लेकिन कब्ज़ा माफिया सरगर्म है लाहौर के अंदर। तो ये तो मैं समझता हूँ एक चार्जशीट वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ऊपर अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ की है कि उनके बस की बात नहीं है उमूर हुकूमत चलाना। एक ये न सिर्फ कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में बल्कि शहर के दीगर ज़िलों में भी बहुत सारे खेल के मैदान ऐसे हैं जहाँ शादियाँ होती हैं या मंडियाँ लगती हैं। क्या वहाँ पर भी आवाम को मौका मिलेगा कि इसी तरह से वो वहाँ पे पार्क तैयार हो या ग्राउंड तैयार हो ताकि खेलों की सरगर्मियाँ हों? बहुत अच्छी आपने बात की। आप जगह आइडेंटिफाई करें, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। जहाँ जहाँ मैं कोरंगी की मिसाल देना चाहूँगा, शाह फैसल कॉलोनी के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं। एक ग्रीन बेल्ट थी जिसके ऊपर शादी हॉल थे और कचरा था, वो इसी सिंध हुकूमत ने, इसी असिस्टेंट कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर ने कचरे को भी साफ़ किया, वो जो इंक्रोचमेंट थी उसको भी रिमूव किया और वहाँ पर एक अर्बन फॉरेस्ट स्टैब्लिश किया गया जिसके अंदर
पौधे प्लांट किए गए। तो आप जगह बताएं। मैं आज यहाँ पे आया, पहली चीज़ मैंने डीसी साहब को कही कि ग्रीनरी बड़ी अच्छी है, पानी भी है यहाँ पे, अगर इसके आसपास भी हम दरख्त लगा दें तो और अच्छा होगा। तो उन्होंने बताया, यकीन दहानी कराई कि इस एरिया को भी इंशाल्लाह एक पार्क वाला कॉन्सेप्ट देंगे। दूसरी मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा, मैं आया, मैं ऊपर पवेलियन में बैठा था तो मुझे सब्ज़ा नज़र आया बराबर में, और सब्ज़ा जब नज़र आया तो मैंने डिप्टी कमिश्नर से सवाल नहीं पूछा, मैंने उसको बताया ये ज़रूर कब्रिस्तान होगा। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल कब्रिस्तान है। कितने अफसोस की बात है कि हमने अपने मरहूमीन के लिए दरख्त रखे हैं, अपने बच्चों के लिए दरख्त छोड़ दिए हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से कब्रिस्तान में आज भी पौधे हैं, हरियाली है, हम अपने बुज़ुर्गों की कब्र के आसपास पौधे रखते हैं, अगर हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए मुख्तलिफ़ खाली मकामात पर प्लांटेशन करना शुरू कर दें, उन पौधों की निगहदाश्त करना शुरू कर दें, तो कितनी बड़ी खिदमत इंसानियत की हम कर रहे होंगे, कितनी बेहतर कंट्रीब्यूशन हम क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए कर रहे होंगे। आखिरी सवाल, के मैचेस हो रहे हैं, किसको सपोर्ट करेंगे, मुल्तान सुल्तान या कराची किंग्स? कराची जी, कराची।